दोस्तों जय हिंद, मैं सुकांत चावला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार पे। और दोस्तों शाम का समय है, काफ़ी समय लेट हो गए हम। और देखिए हम कितने बजे एक हमारे जुझारू किसान का हम वीडियो शूट कर रहे हैं। गूगल प्लीज टेल मी टाइम एंड डेट। ये देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 7:06 हो गए हैं और हम हैं 25 अगस्त 2024 को देवथला राजस्थान, ये चोमू के पास। ये लोकेशन हमने दोस्तों आपको गूगल के द्वारा बताई। और एक जुझारू किसान से, कर्मशील किसान से, प्रगतिशील किसान से भी आपका परिचय कराते हैं। पशुपालन इनका पुश्तैनी काम है। बिल्कुल ठीक है सर जी, बिल्कुल सर। मैं इनका परिचय भी कराऊंगा। ये देखिए इनका पूरा वॉकराउंड वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ से इनका ये होम डिपार्टमेंट चलता है, घर का कार्य। और यहाँ से चलते चलते दोस्तों देखिए शाम के वक्त चूल्हे पे रोटी भी बन चुकी है और ये पशुओं का चारा कटिंग हो रहा है। गाय और भैंसों पे काम करते करते दोस्तों, और यहाँ से काम जब इनका शुरू हुआ दोस्तों, हम चल रहे हैं आगे इनके फार्म हाउस पे। पूरा एग्रीकल्चर खेती को इन्होंने अच्छे ढंग से किया, नई तकनीकों के साथ कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों फिर इनके पशु, बहुत ही अच्छे किस्म के पशु, वो इनकी गायें, और गाय के साथ साथ में घोड़ियों का भी पालन। और यहाँ से अपने आप को फिर ये बकरी पालन में तब्दील करते हैं दोस्तों। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे देश का किसान एक छोटे से पशु पे भी जागरूक हो रहा है। तो हम मिलाते हैं एक ऐसे ही किसान से, ऐसे ही पशुपालक भाई से। सर जी जय हिंद, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो बढ़िया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से और इस समय आप यहाँ आए हैं। जी शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान दिया। आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी शुक्रिया कि सर एक बार आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं सर लालाराम जाट नाम है मेरा। लालाराम जी जाट। हाँ, अभी जो अपन जहाँ खड़े हैं हाँ। ये चोमू तहसील है, जयपुर जिले में है। हाँ। और सिंगोद गांव की बात करें तो सिंगोद खुर्द है। सिंगोद खुर्द में। हाँ, और मैं पेशे से LSA का काम है मेरा। अरे क्या बात है। और प्राइवेट स्टॉक असिस्टेंट है सर। मैं बता दूं LSA जो हमारे राजस्थान में पशुधन सहायक को बोलते हैं। ठीक है, हमारे एक डॉक्टर की बड़ी डिग्री होती है BVSC, जिसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। और उसके जो छठे नीचे जो काम करता है डिप्लोमा, और उसके नीचे जो वर्किंग होता है बड़े डॉक्टर के नीचे, वो LSA लाइफ स्टॉक असिस्टेंट बोलते हैं हम इसको, पशुधन सहायक। और एक बहुत बड़ा फील्ड का एरिया है, हर पशु से हमें रूबरू होना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा लालाराम जी आपसे मिलके। बताइए आप बकरी पालन पे कैसे आए? आइए आपकी बकरी पालन का सर ये है कि जैसे भाई प्रैक्टिस का हिस्सा है। अगर जानवर आप देख रहे हैं तो यहाँ स्मॉल एनिमल में भी आना पड़ेगा आपको। क्या बात है, ये सोच तो, आपको इस पे बकरी पालन पे लेके आई। ये नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे थे बड़ी जानवर पे। ये नहीं कह सकते कि मैं बकरी नहीं देखूंगा। थोड़ा सा ये रहता है। उसके बाद कह सकते कि मैं बकरी नहीं देखूंगा। दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। हमारे पास जो ग्रामीण परिवेश में होते हैं वहाँ लाइट की व्यवस्था भी कम होती है, लेकिन हम जो दिल की बात है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे लालाराम जी के थ्रू। लालाराम जी बहुत अच्छे पशुधन सहायक के तौर पे काम करें और अच्छे पशुपालक के तौर पे भी है। गाय भैंस उन्होंने अच्छी पाली और बकरियां भी इन्होंने अच्छी नस्ल की चुनी। तो सर जैसे आपका ये क्षेत्र गुजरी का है, जैसे आप जो पूछ रहे थे वो रह गया। हाँ। जैसे आपने मेरे को पूछा भाई बकरियां कैसे पाली आपने? हाँ बिल्कुल तो, सर बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था जैसे भाई जानवर देखते थे तो कई बार जैसे हमारे यहाँ क्या, ये अजमेर साइड के गूजे खूब आते हैं। क्या और ये सीजनल आते हैं। तो उनके यहाँ काम के थ्रू मेरे को जाना था। अच्छा। और रेगुलर ये लोग आते हैं तो कॉल वगैरह कर लेते हैं। अच्छा। तो उन्हीं में एक बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने कुछ एक बकरियां मेरे को सजेस्ट की थी, भाई आप डॉक्टर साहब ये ले जाओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बाकी अगर फैमिली बैकग्राउंड में देखे तो बकरियां नहीं थी हमारे यहाँ। आपके फैमिली बैकग्राउंड में बकरियां नहीं थी। जब मैं लेके आया ना इनको, तो घर वालों ने भी खूब नाराजगी दिखाई। अच्छा क्यों? उनका मानना ये था कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वो बकरियां खा जाती है। हाँ, जंगलों की दुश्मन है, ऐसा मानना है। हाँ, और ऐसा मानना है या रियल है? नहीं, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल। आप उधर अपने आवास की तरफ बिल्कुल मैं आपके आवास की तरफ दिखा रहा हूँ। देखो कैमरा जो है हमारा जा रहा है, रोशनी पूरी दिखा रहे हैं हम।
और ये देखो बहुत और अच्छे ये इनके ये पेड़ तो पौधे मैंने लगे हुए पेड़ों हैं। के नीचे और इनका वो देखिए बड़ा है। साधारण सा इन्होंने शेड बनाया दोस्तों, इन्होंने में ये बकरी पालन कर रहे हैं, ये देखिए। और सब कुछ अच्छा करें। ये आपकी बकरियां बताएं सर आप। 1 मिनट सर। और ये देखिए प्योर सिरोही की ब्लड लाइन की बकरी भी हम दिखाएंगे दोस्तों आपको। सबसे पहले सर मेरी फेवरेट बकरी है ये देखिए सर सिरोही इसको की प्योर ब्लड लाइन। बतख बोलता हूँ मैं। आप बतख बोलते हैं। देखिए कमर का बैंड देखिए दोस्तों, ये नागुरी नहीं है, सींग इसके घस गए दोस्तों, सींग घस गए। ठीक है। और इसके लगता है ऐसा कि ये नागुरी ब्रीड हो, थोड़ा अंधेरे की वजह से थोड़ा सा अंधेरा है, उस वजह से अपन नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश जो है वो दिल की बात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो जो दोस्तों ये थी परिभाषा करते हैं ना अपने सिरोही की, तो कंप्लीट कर लेती है। बकरी देख ले तो परिभाषा होगी साहब। बकरी देख लेती है, परिभाषा उसकी पूरी करते हैं। हाँ। अच्छा आप कैसा लग रहा है लाला राम जी बकरी के तौर पे? आप बकरी के तौर पे सर एक्चुअल क्या है, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। देखो सर मेरा पर्सनली अगर एक्सपीरियंस देखे ना आप, हाँ। तो जैसे घर वाले भी कई बार मेरे को कहते थे, हाँ। मैं सब फ्री अपने काम से फ्री होता ना, हाँ। तो ये यहाँ पत्थर लगे हुए हैं तो कई बार यहाँ बैठ जाता हूँ आके। अच्छा, तो अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता आपको। क्या बात है, ये पत्थर जो है यहाँ पर बैठने की जगह है, उस पे बैठ जाते हैं तो इनको जब खेलते थोड़ा सा चरते हुए देखते हैं तो आपको सुकून मिलता है। हाँ। वो हर पशु से मिलता है, हर पशुपालक को मिलता है। बिल्कुल, ये नेचुरल है ये चीज। और ये छोटा पशु है तो थोड़ी ज्यादा मस्ती होती है इसके अंदर, चंचलता होती है, ये घूमता फिरता चलता बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेंडली होते हैं जानवर, तो उस हिसाब से फिर ये फर्स्ट टाइमर है। ओहो हो, क्या बात है। गुजरी के कंसेप्ट पे ये गुजरी का तो सर ये है, जैसे ये ना इसकी मदर में था, ये मदर में था। देखिए क्या दोस्तों प्यारा पंच। और ये देखिए सर पट है सर, ये पट है। देखो बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा दिखा नहीं पा रहा हमारा, पर हम दिखाएंगे जरूर दोस्तों। संजू ये देखिए आप थोड़ा सा दोस्तों, ये बकरी का फ्रेम देखो आप। नाइट का हो गया हमारा, बाकी हम दिखाने की कोशिश अभी इसकी जो आप ये खड़े होने का एंगल देखो दोस्तों आप। ये देखो आप जो हम बताते हैं ना वो देखिए। फिर हम एक बार ये इसी की सिस्टर है। ये अभी तो हम बारिश के मौसम में हम लेट हो गए थे, लाला राम जी ने हमें अनुग्रह किया कि सर आइए, तो हमने किसान का अनुग्रह किसी भी सूरत में टाला नहीं। भाई जैसा होगा, जिस हाल में होगा, हम किसान की बात आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा कोशिश थी, हमारा वादा था। और हम नवंबर के अंदर जब जयपुर टूर होगा जम्मू के आसपास, तो एक एक किसान से आपको मिलाने की, उनकी बकरियां दिखाने की जिम्मेवारी दोस्तों हमारी है। बस आप हमारे साथ बने रहें और आप अपने परिवार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसके बकरे के बारे में बताइए आप दोस्तों। ये सर अभी 3 ईयर के आसपास है। लाला राम जी क्या बात। और इसको नाम से मैं बोलूं तो सुखजी कहते हैं अपन। सुखजी कहते हैं। क्या बात है, ये आपको कि सुख दिया जिनके नहीं सर, जिनके यहाँ से लिया उस ओनर का नाम सुखजी था। अच्छा, जिसके यहाँ से तो बकरे को लिया तो उस ओनर के नाम पे आपने इस बकरे का नाम रख दिया। और ये करीबन मेरे पास 1.5 साल तक रहा। 1.5 साल तक उसके बाद अगले जो 1.5 साल आया, अभी मैंने करीबन 3 महीने पहले लिया था इसको। वापिस ले लिया? हाँ। क्यों? बेचने के बाद? सर ये देखा कि जब ये बिका, तो उस समय इसके बच्चे छोटे थे। अच्छा। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ जैसे बच्चे बड़े होने लगे, तो जो प्योरिटी जो बच्चों में आ रही थी, क्या बात है, वो बहुत एक्स्ट्रा आ रही थी। बस यही किसान अगर जागरूक हो जाए तो बात बन जाए। उसके बाद जैसे अभी सीमन का था कॉन्सेप्ट मेरा, थोड़ा सा सीमन का था। हाँ, सीमन कलेक्शन इन सिरोही में, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इसको परचेज किया था दोबारा से। पर देखो सर, सीमंस तो जैसे बकरियों में, डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहूँ, मेरा अपना एक पर्सनल है। मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था और मैं एक दिन एआई कर रहा था, और बहुत अच्छे क्षेत्र में जहाँ जागरूक किसान थे वहाँ बुल भी थे। तो मुझे एक मैम ने कह दिया था कि सर कम से कम एक सुख तो आप पशुओं को दे दो। मुझे मैम ने कह दिया था। नहीं वो ठीक है। एआई को जहां तक डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं वहां तक उचित मानता हूं जहां अच्छे बुल नहीं हो, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है, पशुओं की जो मेटिंग है, एक सेक्स का जो उनका सुख है, वो नेचुरल मिलना चाहिए। देखिए मेरा एक पर्सनल अनुभव है। सही है आपका कहना। लेकिन जो देखो अगर हम मशीन बना रहे हैं, टाइम में देखे ना कंडीशन, प्रेजेंट टाइम में कंडीशन देखे ना, तो जानवर बहुत अच्छे जानवर लेने के लिए आपको कुछ बलिदान देना पड़ेगा। वो देना तो पड़ेगा, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजें पशुओं के तौर पे हम उसको मशीन ना बनाएं। ठीक है, एआई वहां उचित है डॉक्टर साहब कि जहां अच्छे बुल उपलब्ध नहीं हो तो एआई का चलन है। लेकिन अगर हम प्योर सीमन पे ही चले तो एक
एक बुल रहेगा डॉक्टर साहब, उसके बाद जो बुल आएंगे लोग नहीं लाएंगे क्योंकि उसके सीमन चल रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने अच्छे जो बुल और तैयार होने वाले हैं, लेकिन सर वो जैसे वो नहीं रह पाएगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ बताइए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपने आप तो अपना पहलू पहलू बताइए। ये बता दिया भाई, ये चीजें नहीं रह पाएंगी। हाँ साथ में एआई का फायदा ये है कि जैसे जिनके पास एक एक दो बकरियां हैं हाँ और दूर दराज बैठे हुए हैं, हाँ तो जैसे सीजनल जो रेवड़ वगैरह आते हैं उसमें तो वो मेट करवा लेते हैं। हाँ। बाकी जो पर्सनल बाड़े हैं वहाँ फिर मेटिंग नहीं देते। कंसीव रेट कितना माने सर एआई का बकरियों में? सर 3 में 1। 3 में 1 तो फिर भी कम है ना सर? कम है, बिल्कुल बहुत कम है। बहुत कम तो है। फिर वो और ये भी अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रखा है मेंटेन बंदे करते ने, हैं तो लेकिन फिर मैं इसको सलाह यही कहूँ डॉक्टर साहब की नेचुरल मेटिंग द बेस्ट। हाँ नहीं सर, उसकी तो आप और नहीं कर सकते। उसके तो मुकाबला ही नहीं है। हाँ। तो दोस्तों ये थे लाला राम जी। अंधेरा हो गया है दोस्तों, फिर हम मिलाएंगे इनसे और इनकी दिल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे अलविदा। आप हमें दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।